नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सौरभ चौधरी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें, कई बार ऐसा देखते हैं कि कई चोट ऐसे होते हैं जो एक बार ठीक हो जाता है, लेकिन अक्सर वो ठंड में वो वापस वो दर्द देने लगता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, साथ ही साथ बर्साइटिस के बारे में भी जानना चाहूँगी। कई बार हम देखते हैं कि शरीर पे कोई सूजन हो जाता है या शरीर कहीं से फूल जाता है, लम्प्स हो जाता है। तो क्या सर ये जो लक्षण है, ये क्या बर्साइटिस का लक्षण हो सकता है? थोड़ा विस्तार से आप बताएं। ठीक है। पहला बात है कि ठंड में जोड़ों में दर्द, जो पुरानी चोट के बाद दर्द फिर से बढ़ जाता है। ठंड में जोड़ों के आसपास दर्द होने का बहुत सारा कारण है। ठंड में बेसिकली है कि जितने जॉइंट्स पेरिफेरीज के हैं, मतलब उंगलियों में या पैरों में देखा जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। जैसे बॉडी अपना हीट कंजर्व करता है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में स्टिफनेस, जोड़ों में पेन। और पुराने जो चोट है उसमें अगर कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है तो उसमें डिस्कम्फर्ट चालू हो जाता है। दूसरा है कि मान लीजिए कोई सर्जरी हुआ था, उसमें कुछ इम्प्लांट भी लगा है, तो इम्प्लांट एक मेटल है जो कि बॉडी के टिश्यूज से थोड़ा अलग चीज़ है, तो टेम्परेचर के हिसाब से वो भी थोड़ा सा अपना रूप दिखाता है, थोड़ा सा रेयरली उसमें कि उसकी वजह से भी स्टील लगा है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि जहाँ स्टील लगा है वहाँ मुझे ठंड में तकलीफ़ होती है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से भी होता है। कई बार जॉइंट का इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। कई बार बर्साइटिस जैसा आपने बताया, जहाँ भी बॉडी में जॉइंट्स है, जहाँ पे स्किन और बोन के बीच में रबिंग होता है, जैसे कि मैंने कोहनी अपना यहाँ रखा हुआ है या घुटने के बगल में, घुटने के जस्ट नीचे में होता है, तो वहाँ पे अगर एक गद्दी जैसा होता है जिसको बरसा बोलते हैं, जो एक छोटा सा गुब्बारा है जैसे समझिए, जिसमें कि फ्लूइड इतना ही भर है कि दोनों फिल्म आपस में, दोनों लेयर आपस में सटा हुआ है। लेकिन अगर किसी कारण से उसमें सूजन आई, जैसे ज़्यादातर मैकेनिकल प्रेशर की वजह से कुछ रब करते हुए रहा कुछ दिन तक, तो उसकी वजह से, या कभी कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से, गठिया में भी कई बार ऐसा बर्साइटिस, इस तरह के लक्षण इम्यून डिसऑर्डर्स में भी दिखते हैं। तो उसमें फ्लूइड जम जाता है, सूज जाता है, दर्द करता है। और उसका भी जिस तरह से ज़्यादातर मेडिकल मैनेजमेंट होता है, अनलेस अगर इन्फेक्शन है तब फिर उसको सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, उसको ड्रेन किया जाता है। बट अदरवाइज मोस्टली उसको रेस्ट देने से और दवाइयाँ खाने से वो ठीक हो जाता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने, अगर कोई चोट है, अगर उसका बार बार दर्द होता है, तो लोग हैं जो उसके लिए दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए, अपने मन से कोई भी पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसे बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए अगर कोई दर्द दे रहा है, मतलब पहले का चोट, तो क्या ऐसे दवाइयाँ खाना या पेन किलर खाना क्या सही है या गलत? पेन किलर वर्ड एक अब तो इस तरह से कॉमन लैंग्वेज में हर आदमी जानता है कि पेन किलर खाने से नुकसान होता है। और कई बार हम लोग को दवा लिखने में भी हर बार मरीज़ का रिक्वेस्ट रहता है कि हम दर्द सह लेंगे, आप पेन किलर मत लिखिए। ऐसा नहीं है। पेन किलर जो वर्ड है वो पेन को मैनेज करने के लिए जो एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ हैं उसमें से एक खास कैटेगरी है जो कि किडनी पर असर करती है। अदरवाइज ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो किडनी पर असर नहीं करती है, तो उसको पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना, SOS कभी कभार यूज़ करना सेफ़ होता है। और इसके लिए कभी कभार हम लोग कुछ दवाइयाँ लिख भी देते हैं कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये, मतलब बिना हमसे सलाह लिए भी आप 5-10 गोली रख सकते हैं और खा सकते हैं। बट डेफिनेटली किसी को अगर 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ इतना ज़्यादा है कि मरीज़ का मूवमेंट करना मुश्किल हो रहा है, या उसको जैसे पैरों में या हाथों में झुंझुनी के साथ हो रहा है, वीकनेस भी लग रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ उसके पीछे कारण है। डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि आप ये पेन मैनेज करके तो उसका आप सोल्यूशन नहीं खोज पाएंगे। जी। और साथ ही जैसा कि बर्साइटिस के बारे में भी आपने बताया कि एक नॉर्मल चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई चोट लग जाए तो ऐसा सूजन हो जाता है, तो कई बार होता है कि लोग इसे सिकाई करते हैं गर्म पानी से या कोई भी चीज़ से, तो क्या इसका सिकाई करने से ही ठीक हो जाता है, इसके लिए दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है? नहीं, दवाई लेना ज़रूरी नहीं है। पहला चीज़ है कि चोट के बाद सूजन होना नॉर्मल है, डिपेंडिंग कि आपको कितना सीवियर चोट लगा है उस हिसाब से सूजन होगा, ठीक है। और वो एक चोट का, एक इंजरी का एक रिएक्शन है। बॉडी ने उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया है, सारे टिश्यूज़ वहाँ पे धीरे धीरे स्वेलअप कर रही हैं, ज़्यादा फ्लूइड वहाँ एक्यूमुलेट करता है, इसलिए स्वेलिंग होता है। ये यूजुअली 24 to 48 आवर्स तक बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, 4-5 दिन में आराम से काफ़ी कम हो जाता है। शुरुआत के समय में आपको उसमें गर्म पानी से सिकाई नहीं करना है या मालिश नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन और बढ़े। इनफैक्ट आपको शुरुआत में उसको बर्फ़ से सिकाई करना है, जिससे कि सर्कुलेशन थोड़ा कम हो, पेन भी कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम होगा। इनफैक्ट चोट के जितना जल्दी आप बर्फ़ लगाना शुरू करेंगे, आपका पेन और सूजन दोनों बहुत कम रहेगा। तो शुरुआत में 2 से 3 दिन 4 दिन तक तो आपको सिर्फ बर्फ़ ही लगाना है, जितना फ्रिक्वेंटली आप लगा सकें।
हर घंटे 2 घंटे में 15-20 मिनट के लिए, एक्सेप्ट कि डायरेक्ट स्किन पे ठंड का बर्फ़ का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ रख के आपको उस तरह से आपको बर्फ़ से सिकाई करना होता है। मालिश नहीं करना है, कोई रगड़ना नहीं है, कोई चीज़ से उसको, हीट का कोई रोल नहीं है इसमें। 5 दिन 7 दिन के बाद जब स्वेलिंग घटने लगती है तब हम चाहते हैं कि सर्कुलेशन अगर बढ़े, जिससे कि जॉइंट में स्टिफनेस नहीं आए, हीलिंग थोड़ा और अच्छे से हो, तब फिर आप कुछ मालिश कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, यूजुअली आफ्टर 10 डेज टू 2 वीक्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।